नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं। टॉपिक है काल। आज इस वीडियो के जरिए हम काल की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरण जानेंगे। सबसे पहले हम काल की परिभाषा को जान लेते हैं। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया की वीडियो मैं बना चुकी हूँ बच्चों। अगर आपने क्रिया की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि क्रिया को अच्छे तरह से जाने बिना आप काल के विषय में नहीं जान सकते। चलिए कुछ वाक्यों के माध्यम से हम काल के बारे में थोड़ा स्पष्ट रूप से जानते हैं। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे घड़ी दी थी। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही है। अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय पर हो रही हैं। इस प्रकार से क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य मैं खाना खा चुका हूँ को लिया जा सकता है। इस वाक्य में मैं कर्ता है, खाना क्रिया है एवं चुका हूँ द्वारा यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित की जा चुकी है। काल क्रिया की किए जाने के समय को दर्शाता है। बच्चों, कर्ता मतलब मैं बता दूं आपको, वाक्य में जो भी काम को करता है, क्रिया को करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। और क्रिया का अर्थ होता है जिन शब्दों से हमें काम के होने या करने के बारे में पता चलता है। आगे उदाहरणों के माध्यम से इसे थोड़ा स्पष्ट रूप से हम समझ लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय चुका, रहा एवं खाऊंगा के कारण पता चल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को 3 कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के 3 भेद होते हैं। चलिए बच्चों, हम काल के 3 भेदों के बारे में भी जान लेते हैं। काल के प्रकार: भूतकाल, जिसे अंग्रेजी में आप पास्ट टेंस भी कहते हैं, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस। भूतकाल: भूतकाल 2 शब्दों के मिल से बना है, भूत प्लस काल। भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल को कहा जाता है समय, अर्थात जो समय बीत गया हो। दूसरे शब्दों में, जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। मतलब बच्चों, भूतकाल वाले वाक्यों के अंत में था, थे और थी होता है। चलिए आगे हम भूतकाल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। रावण ने रावण का वध किया था। इन वाक्यों में के अंत में आप देख सकते हैं बच्चों, था लगा है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि यह भूतकाल वाले वाक्य हैं। वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आते हैं वो वर्तमान काल कहलाते हैं। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। मतलब बच्चों, जिन वाक्यों से हमें पता चले काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल वाले वाक्य कहते हैं। चलिए
आगे कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। राम अभी अभी आया है। वर्षा हो रही है। मोहन पढ़ रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है। इन वाक्यों में बच्चों काम अभी हो रहा है और वह चल रहा है, जिस वजह से यह वर्तमान काल के उदाहरण है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्यत काल के उदाहरण होते हैं। चलिए बच्चों कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। खाना कुछ देर में बन जाएगा। राजू देर तक पढ़ेगा। बच्चों आप देख सकते हैं इन वाक्यों में काम होने वाला है, इसीलिए यह भविष्यत काल के उदाहरण हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपनी परीक्षा में वाक्य लिखते समय काल को ध्यान में रखते हुए वाक्य लिखेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।